तो कैसे हो दोस्तों, क्या चल रहा है? तो देखेंगे आज क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपनी नई अनाउंसमेंट की है जिसमें वो करंट जीएसटी रेट्स को कम करने जा रहे हैं। अब जीएसटी क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। हम अलग अलग तरह के टैक्सेस भरते हैं। पहले इनकम टैक्स भरते हैं, ये रोड टैक्स भरते हैं, फिर अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, और उसके बाद जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है, तो उस पर भी हम लोग टैक्स भरते हैं। उसी को हम लोग जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी में अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। तो आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ने किस जीएसटी प्रोडक्ट्स को कम किया है और किन को बढ़ाया है। तो अभी सबसे पहले करंट जीएसटी स्लैब देखते हैं। तो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, या जितने भी सीरियल्स हो गए, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसान उगाते हैं और डायरेक्ट मार्केट में बेचते हैं, ऐसे प्रोडक्ट 0% जीएसटी स्लैब में आते हैं। इसके बाद 5% जीएसटी स्लैब आता है जिसमें एसेंशियल फूड लाइक एडिबल ऑयल्स, जैसे एडिबल ऑयल हम सरसों के तेल की बात करते हैं, मूंगफली के तेल की बात करते हैं, सनफ्लावर ऑयल की बात करते हैं। जूते जो आपके 1000 रुपये से कम वैल्यू वाले होते हैं, ये आपके 5% जीएसटी स्लैब में आते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं उसमें। फिर एक स्लैब आता है जिसे 12% स्लैब बोला जाता है। इसमें आपके प्रोसेस फूड, मोबाइल फ़ोन, फ्रूट जूसेस। प्रोसेस फूड वही सारे फ्रूट्स जो हम लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, जैसे चिप्स वगैरह हो गए, फ्रूट जूसेस हो गए, तो ये सारे प्रोसेस फूड्स में आते हैं। 18% जीएसटी लगता है सोप्स पर, टूथपेस्ट पर, एसीज, और रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हैं तो उस पर। 28% का एक स्लैब होता है जिसमें लग्जरी गुड्स आते हैं, जैसे कार हुआ या तंबाकू वगैरह हुआ, या और जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उनकी लिस्ट भी है, देख सकते हैं आप। प्लस इसके अलावा सेस भी लगता है जो मेनली अप्लाई होता है ऐसे आइटम्स पे जो बहुत लग्जरी होते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो हेल्थ के लिए थोड़ा ख़राब होती हैं, या जिनको डे टू डे लाइफ में गवर्नमेंट भी रिकमेंड नहीं करती है खाने के लिए या यूज़ करने के लिए। और 0.25% जीएसटी लगता है प्रीशियस स्टोन्स, और 3% जीएसटी लगता है गोल्ड के ऊपर। सो ये करंट जीएसटी स्लैब्स हैं जो हम लोग ने समझे। सो आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन नए स्लैब्स का अनाउंसमेंट किया है। तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी के स्लैब्स हैं उनको कम करना चाहती है, और जो 4 मेन स्लैब्स हैं उन पे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान है, उनको ही श्रिंक करना चाहती है सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट, क्योंकि यही वो स्लैब्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आम आदमी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदता है। और ये 2 स्लैब्स में गवर्नमेंट इसको कन्वर्ट करना चाह रही है, 5% और 18%। और एक हाई रेट स्लैब रहेगा जो बेसिकली बैड गुड्स, या फिर आप ऐसे बोलो जो तंबाकू या फिर ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको रिकमेंड नहीं किया जाता यूज़ करने के लिए। और ये अनाउंस किया था हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को, और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा दिवाली 2025 तक। किसको रिलीफ मिलेगी इससे? रिलीफ मिलने जा रही है एक आम इंसान को, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से आम इंसान के लिए जीएसटी का बर्डन कम करना चाहती थी, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जो बेसिक नीड्स की थी लेकिन उनके ऊपर भी जीएसटी देना पड़ता था। तो अब गवर्नमेंट चाहती है जो 5% का स्लैब है उसमें 99% जितने भी आइटम्स होते हैं 12% तक के स्लैब के बीच में, 5 से 12 के बीच में आ जाते हैं। सो गवर्नमेंट चाहती है 12% वाले स्लैब को, जो ऐसे आइटम है जो 12% तक आते हैं और नीड के होते हैं हर किसी के, उनको 5% पे लाया जाए। और जो मिडिल स्लैब है, जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसमें भी आते हैं, बेसिकली बहुत से प्रोडक्ट जो 18% के स्लैब में भी आते हैं, उसको भी रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा एक हाई रेट स्लैब इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट करना चाहती है जो 40% जीएसटी पर होगा। वो कुछ ही आइटम्स होंगे, जैसे तंबाकू हो सकता है, या फिर जैसे मैंने बताया था कुछ ऐसे आइटम जो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि डे टू डे लाइफ में लोग यूज़ करें। उनकी लिस्ट अभी बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, तो आप जीएसटी काउंसिल की साइट पे जाके चेक कर पाएंगे। और नॉन जीएसटी गुड्स जैसे पेट्रोलियम या अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो हमेशा जीएसटी से बाहर ही थे और बाहर ही रहेंगे, बिकॉज हम सब लोग जानते हैं ये दोनों प्रोडक्ट ऐसी चीज़ें हैं जो
किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी जब रेवेन्यू मिलता है तभी वो अपनी बाकी स्कीम, बाकी चीज़ों के ऊपर उसको इन्वेस्ट या उसको स्पेंड कर सकती है। जितने भी स्कीम्स चलती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सब उसी से होती हैं। तो जैसे हमने देखा, जो नए जीएसटी स्लैब्स हैं कुछ इस तरह से होने वाले हैं। 0% वाले जो स्लैब थे, जिसमें जो 0% जीएसटी जिन आइटम्स पे लगता था, वो अभी भी 0% में ही रहेंगे, उन पे कोई चेंजेस नहीं है। 5% स्लैब में जो 12% वाले आइटम थे, वो 5% पे लाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे एक आम आदमी को बहुत राहत मिलने वाली है। नया 5 और 18% वाला जो स्लैब, 12% जो था वो ख़त्म हो जाएगा, नया 5 और 18% वाला स्लैब यूँ रहेगा, और 18% को एक स्टैंडर्ड रेट वाला स्लैब बनाया जा रहा है। इसके अलावा 28% प्लस सेस कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे होगा, जिसका ओवरऑल जो जीएसटी पड़ेगा वो करीब 40% के आसपास होगा। वो ऐसे आइटम्स पे होगा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लग्जरी गुड्स हो गए या फिर ऐसे आइटम जैसे पान, तंबाकू वगैरह, इन ऊपर होता है। पेट्रोलियम और अल्कोहल अभी भी जीएसटी से बाहर ही रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है जो गवर्नमेंट ने की है अपने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए। इससे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट एक चीज़ और जानती है, अगर गवर्नमेंट एक आम आदमी को पैसा बचा के देती है तो वही आम आदमी फिर उसको दोबारा से स्पेंड करता है मार्केट के अंदर, जिससे वापस वो इकोनॉमी के अंदर आता है और इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एक आम इंसान के हाथ में पैसे देने का, और एक आम इंसान के ऊपर से ये टैक्स का बर्डन कम करने का। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं। तो अब मत कहना क्या चल रहा है।